हेलो फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और आज मैं आपको बताऊंगी राजस्थान की सभ्यताओं में कालीबंगा के बारे में। मित्रों, कालीबंगा जो क्षेत्र है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये पीलीबंगा नामक कस्बे से 5 किलोमीटर दूर है। मित्रों, पीलीबंगा नामक कस्बे से ये 5 किलोमीटर दूर है। ये दोनों ही शब्द मित्रों सिंधी जो भाषा होती है उसके हैं। मित्रों, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है सिंधी भाषा में, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ। मित्रों, इसके बारे में आगे जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, आप जितना शेयर करेंगे उतना ही ये लोगों तक पहुंचेगी और इसका लाभ उठा सकेंगे। मित्रों, कालीबंगा के सभ्यता की है जो जानकारी हमें इटली के डॉक्टर LP टेसीटोरी के खोज अभियान से प्राप्त होती है। इटली के ये जो डॉक्टर थे इनका नाम था LP टेसीटोरी और इन्होंने ये खोज जो है मित्रों 1887 से लेकर 1899 में की। और ये क्या था, इनका एक खोज अभियान था मित्रों। और इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठी की। और इनका जो अभियान था, ये खोज अभियान मित्रों राजस्थान के 3 जिलों में था, विशेषकर बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इन क्षेत्रों में इन्होंने ये खोज अभियान चलाया और यहाँ से बहुत सी पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह किया और पुरातात्विक स्थलों की खोज की। इस तरह मित्रों LP टेसीटोरी जो थे उन्होंने कालीबंगा सभ्यता जो थी उसको बहुत हद तक प्रकाश में लाने का कार्य किया। मित्रों, कालांतर में यानी कि वर्तमान में मित्रों जैसे समय बीता, LP टेसीटोरी के इस खोज अभियान के बाद तो इन स्थलों का फिर से पुनरावलोकन किया गया। तो डॉक्टर अमलानंद घोष जो थे उनका नाम महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि अमलानंद घोष ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1952 में मित्रों कालीबंगा की जो खोज थी वो प्रामाणिकता के साथ की। और उन्होंने पूर्ण इस स्थल की खोज जो है वो प्रमाणिक जो तत्व होते हैं उनके साथ की कि यहाँ पर जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है। और जो पुरातत्व विभाग था उसको प्रथम जो प्रमाणिकता है वो अमलानंद घोष द्वारा प्राप्त हुई कि यहाँ पर अब खुदाई करनी चाहिए। मित्रों, कालीबंगा सभ्यता की जो प्रथम खोज करता है वो कौन माने जाते हैं मित्रों? अमलानंद घोष। कौन माने जाते हैं? अमलानंद घोष। और इन्होंने ये खोज कब की कालीबंगा की? तो की 1952 में। तो ये जो फैक्ट है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इसका जो उत्खनन है वो होता है 1961 में। सर्वप्रथम कब होता है? वर्ष 1961 में। 1961 से लेकर 1967 तक, या इसको कह सकते हैं 69 तक इसकी खोज होती है। और इसकी खोज जो की जाती है मित्रों 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रजवासी लाल। एक का नाम था ब्रजवासी लाल और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था बालकृष्ण थापर। मित्रों, इन दोनों का जो शॉर्ट नेम है वो अधिकतर बुक्स में हमको मिलता है। जैसे ब्रजवासी लाल का मिलता है हमें BB लाल, और जो बालकृष्ण थापर है उनका मिलता है BK थापर। तो ये इनके शॉर्ट नेम है। और मैंने आपको जो इनके पूरे नाम बताए ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल का शॉर्ट नेम है BV लाल और बालकृष्ण थापर का शॉर्ट नेम है BK थापर। मित्रों, इस तरह इनके द्वारा यहाँ खुदाई की गई 1961 से लेकर 1969 तक। और वर्तमान में जो ये स्थान है हनुमानगढ़ सूतगढ़ मार्ग पर और पीलीबंगा से 5 किमी दूर है। मित्रों, घग्गर नदी जो है इसकी किनारे जो है हमें इस सभ्यता के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। घग्गर नदी का मैंने मित्रों पहले आपकी वीडियो में बताया था। घग्गर नदी के अन्य जो नाम है वो है सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी,
इसके साथ ही मित्रों राजस्थान का इसको शोक भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि कई बार क्या होता है, भयंकर बाढ़ आ जाती है राजस्थान में। तो इसके पेटे में जो बसे हुए गांव हैं, लोगों की रिहाइशें हैं या जो खेत है मित्रों, वो नष्ट होने के कगार पर आ जाते हैं। और इसके पेटे में मित्रों जो फसलें होती है तो लोग धन धान्य से भरपूर भी हो जाते हैं। इस तरह इसको शोक भी कहा जाता है। जब बाढ़ के कारण इसको शोक कहा जाता है। और मित्रों इसका जो पानी है वो राजस्थान के लिए कई बार धन धान्य प्रदायक भी होता है। तो इस जो क्षेत्र को है मित्रों बहुधन्य धान्य क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुधान्यदायक क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये जो घग्गर नदी का पेटा है, या जिसको कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है मित्रों, इसकी उपजाऊ मिट्टी में राजस्थान में बहुत सी खाद्य फसलों का उत्पादन भी होता है और वाणिज्य फसलों का भी भरपूर उत्पादन होता है। तो इस तरह सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है या सिंधु नदी का जो पेटा है वो राजस्थान के लिए धन धान्य का क्षेत्र भी कहा जाता है मित्रों। अब मित्रों कालीबंगा का जो सभ्यता है उसके 3 स्तर मैंने आपको बताए थे। इसके बाद मित्रों कालीबंगा सभ्यता की जो खुदाई हम की गई तो यहाँ पर 2 टीले मिले। 2 टीले मिले, एक था पूर्वी टीला और दूसरा था मित्रों पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले में मित्रों कहा जाता है ये नगर दुर्ग था। यहाँ पर दुर्ग में जो प्रशासक वर्ग था, जो अभिजात वर्ग था, वो रहते थे इस सभ्यता के। और पूर्वी जो टीला था इसमें रहते थे मित्रों जो जन सामान्य था, उसका निवास स्थान तो वो निचले क्षेत्रों में था। दुर्ग जो था वो ऊपर बना हुआ था थोड़ा सा, और जन सामान्य का जो रहने का स्थान था वो थोड़ा नीचा बना हुआ था। इन 2 टीलों में ये जो पूरा नगर था कालीबंगा, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वो विभाजित था। मित्रों ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 2 वर्ग थे शायद समाज में, लेकिन इस आधार पर ये अनुमान लगाना संभव नहीं है मित्रों। कालीबंगा की जो अद्भुत विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों कालीबंगा की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती, मतलब ऐसे बनी हुई थी। सड़कें जो थी वो कुछ इस तरह बनी हुई थी। और मित्रों यहाँ पर जो मकान थे वो ऑक्सफोर्ड पद्धति पर ऐसे ऐसे बने हुए थे, ऐसे। और इनके जो गेट थे मकानों के, वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे मित्रों, वो पीछे गली में खुलते थे। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी इन मकानों को बनाने में पूर्ण ध्यान रखा गया था। मित्रों ये जो ऑक्सफोर्ड पत्ती है इसको ग्रीक पत्ती या जाल पत्ती भी कहा जाता है, क्योंकि ये जाल की तरह सड़कें बनी हुई थी। और इन सड़कों के किनारे मित्रों या मकान ऐसे गलियों में जिनके गेट खुलते थे ऐसे बने हुए थे। और इस पद्धति को मित्रों ऐसे सड़कों का जाल सा बिछा हुआ था पूरे नगर में, तो इसको एक जाल पद्धति भी कहा जाता है। जाल पत्ती या इसको मित्रों चैम्सफोर्ड पत्ती भी कहा जाता है। और मित्रों विशेष बात जो है इस सभ्यता की वो ये कि जो मकान थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का मित्रों केवल एक ही स्थल इसका अपवाद है और वो है लोथल। लोथल कैसे मित्रों इस बात का अपवाद है कि जो या लोथल में जो मकान बने हुए हैं मित्रों, उन मकानों का जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य जो गेट है वो गली में नहीं खुलकर मुख्य सड़क पर खुलता है। गली में नहीं खुलकर मुख्य सड़क पर खुलता है। तो ये लोथल जो है वो इस विशेषता का अपवाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल अब तक प्राप्त हुए हैं उनमें जो मकानों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो सड़कों पर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते हैं। मित्रों यहाँ पर जो भवन थे कालीबंगा में पहले कच्ची ईंटों के बनाए गए, कच्ची ईंटों के बनाए गए, उसके बाद में मित्रों पक्की ईंटों से बनाए गए। इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो मकान मित्रों बने हुए हैं, मकान जो है वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा की जो सभ्यता है उससे, तो इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है।
मित्रों खुदाई करने पर यहाँ पर क्या है कि कुछ मकानों में दरारें मिली हैं, कुछ मकानों में दरारें मिली है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कभी भूकंप भी आया होगा। तो ये जो दरारें हैं ये भूकंप का साक्ष्य है। तो कालीबंगा से मित्रों हमें भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ये एक विशेष बात है कि कौन से स्थल से, सिंधु घाटी की सभ्यता के कौन से स्थल से हमें भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मित्रों कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मित्रों यहाँ से हमें एक स्नानागार भी मिला है। स्नानागार जो मित्रों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं उनमें अधिकतर स्थानों पर स्नानागार मिले हैं। और स्नानागार से मित्रों कालीबंगा का जो स्नानागार है उसकी विशेषता ये है कि स्नानागार से पानी निकालने के लिए, स्नान करने के बाद स्नानागार से जो पानी निकलता था उसमें मित्रों नाली, लकड़ी की नाली बनाई गई है। लकड़ी की नाली का प्रयोग किया गया और विश्व में मित्रों सर्वप्रथम लकड़ी की जो नाली है उसके अवशेष जो है हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो ये मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कालीबंगा की सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप इसको याद करें, नोट करें, क्योंकि परीक्षा में इन तथ्यों से सवाल आना लाजमी हो जाता है। मित्रों कोई भी एग्जामिनर इन तथ्यों से सवाल उठा सकता है। मित्रों कालीबंगा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमें प्राचीनतम नगर के अवशेष मिले हैं। नगर ये एक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके जो अधिकांश स्थल है वो हमें नगर सभ्यता के बारे में बताते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सभ्यता रहती थी, जो लोग रहते थे वो नगरों में रहते थे। ये एक नगर सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी मित्रों, शहरी सभ्यता थी। जिस तरह की यहाँ पर जो नगर निर्माण किया इन्होंने, जिस तरह मकानों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, तो ये पता लगता है कि ये एक शहरी सभ्यता थी। अब हम जानते हैं कि यहाँ कालीबंगा में मित्रों हमें जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही मित्रों एक के साथ दूसरी फसल यानी कि गेहूं और जौ, गेहूं व जौ, ये दो फसल एक साथ उत्पादन करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही मित्रों कालीबंगा में जो मकानों के फर्श बनाए जाते थे उनमें अलंकृत व सजावटी ईंटें लगाई जाती थी। इसके जो अवशेष है वो हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं, सजावटी ईंटों के अवशेष। इसके साथ मित्रों कालीबंगा से अग्निकुंड, वेदिकाएं भी प्राप्त होती है, उनमें हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो ये इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो बलि प्रथा पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पाई जाती थी? बलि प्रथा पाई जाती थी। मित्रों अग्नि वेदिकाओं के जो अवशेष है, अग्नि वेदिकाओं के जो साक्ष्य हमें वो लोथल से भी प्राप्त होते हैं। अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिलती है हमें? कालीबंगा और लोथल दोनों स्थानों से हमें अग्नि वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। जो कालीबंगा में लिंग, योनि, देवता की कोई मूर्ति या मुद्राओं पर किसी देवता का अंकन हमें प्राप्त नहीं होता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य स्थल हैं हमें उनसे मुद्राओं पर विभिन्न प्रकार के अंकन प्राप्त होते हैं। यहाँ से मित्रों एक मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर एक चीते का चित्र बना हुआ है। चीते का यानी कि बाघ का चित्र बना हुआ, व्याघ्र भी कहते हैं मित्रों इसको। और एक सिक्के पर मित्रों एक महिला कुमारी का चित्र अंकित है, महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित है। इन सिक्कों पर इन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसमें प्राचीन काल मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी मित्रों। मातृसत्तात्मक यानी कि माता के नाम से जो वंश है वो चलता था, इसलिए यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी मिली है मित्रों। इतने प्राचीन काल में भी उस टाइम में जो लोग थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के, ये शल्य चिकित्सा से मित्रों शल्य चिकित्सा के मतलब वैज्ञानिक प्रयोग से परिचित थे। एक बालक की खोपड़ी
खोपड़ी में मित्रों 6 छेद मिले हैं, 6 छेद। तो वो इस बात का प्रमाण है, ये जो खोपड़ी बालक की जिसमें 6 छेद या जिसको कपाल छेदन क्रिया भी कहा जा सकता है, ये क्या है कि विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण है वो हमें कालीबंगा से मिलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम का शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। मित्रों इस तरह ये जो वैज्ञानिक रूप से भी कालीबंगा सभ्यता जो थी वो पूर्ण रूप से विकसित थी। शल्य चिकित्सा इन लोगों के द्वारा की जाती थी। इन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनको शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। मित्रों यहाँ से हमें कपड़ा में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है और एक मिट्टी का पैमाना भी प्राप्त हुआ है, यानी कि ये माप तोल की क्रियाएं भी जानते थे। मिट्टी का पैमाना। मित्रों यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है जो मेसोपोटामिया की है और ऐसा लगता है कि इन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध था। मित्रों मेसोपोटामिया जो है वो इराक का एक क्षेत्र है, इराक ईरान का, जहाँ जो सभ्यता एक पनपी थी प्राचीन काल में, जो कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी और इनका उसके साथ व्यापारिक संबंध था, इसीलिए यहाँ पर बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। मित्रों एक साथ या मिश्रित फसल जो है उसके साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं, जैसे गेहूं हो, जो हमें यहाँ से कलश शवा धान के जो साक्ष्य है वो भी प्राप्त होते हैं। मित्रों इसके अलावा यहाँ से बहुत सी और भी कई अवशेष पौराणिक वस्तुएं प्राप्त हुई जिनके बारे में जानने से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है वो और ही परिष्कृत हो जाता है। उनके बारे में जानेंगे मित्रों, लेकिन अगली वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।